दोस्तों जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए सीरीज के पांचवें और अंतिम टी20 मुकाबले में जम के गरजा विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का बल्ला, जहां संजू सैमसन ने मैदान पर आते ही आक्रामक रवैया अपनाते हुए चौके छक्कों की बारिश करते हुए जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए और लगभग हार चुके मुकाबले में तूफानी अर्धशतक की पारी खेलते हुए जिम्बाब्वे के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया को दिलाई रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और जिम्बाब्वे के बीच हरारे में खेले गए सीरीज के अंतिम और पांचवें टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी संजू सैमसन को टीम इंडिया का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों भारतीय टीम जिम्बाब्वे दौरे पर गई हुई है, जहां पर दोनों टीमों के बीच में 5 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है। जहां दोस्तों अब तक खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया 3-1 से इस सीरीज में आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच सीरीज का 5वां टी20 मुकाबला हरारे में खेला जाता है, जहाँ जिम्बाब्वे के कप्तान ने टॉस जीता और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से टीम इंडिया के 2 धुरंधर ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वही दोस्तों जिम्बाब्वे के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने खुद कप्तान सिकंदर रजा आते हैं, जहां पर पहली गेंद पर उनका सामना होता है यशस्वी जायसवाल से और पहली गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से 85 मीटर का लमसम छक्का जड़ देते हैं। हालांकि दोस्तों यह गेंद नो होती है और जिसके बाद फ्री हिट मिलने के बाद इसी गेंद पर एक बार फिर से छक्का लगाते हुए यशस्वी जायसवाल सिकंदर रजा की पूरी तरीके से लाइन लेंथ खराब करके रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच इसी ओवर की तीसरी गेंद पर टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगता है। यहाँ पर दोस्तों एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में जायसवाल बिना बॉल खेले ही 12 रन बनाकर कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौटते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को पहला ही बड़ा झटका पहले ही ओवर में देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद कप्तान शुभमन गिल का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर अभिषेक शर्मा की एंट्री होती है, जहाँ पर दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए जिम्बाब्वे की तेज गेंदबाज नागरवा आते हैं। यहाँ पर दोस्तों ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल एक कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रन बटोरते हैं और दोस्तों इसके बाद तो अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हैं और तेजी से रन बटोरना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों तीसरे ओवर में अकरम को टारगेट किया जाता है और पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा के द्वारा मिड विकेट के ऊपर से 80 मीटर का छक्का जड़ दिया जाता है। वही दोस्तों चौथी गेंद पर शुभमन गिल चौका जड़ते हैं कवर ड्राइव लगाते हुए, जबकि दोस्तों 5वीं गेंद पर एक और चौका शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिलता है और दोनों ही बल्लेबाज जबरदस्त तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट खोकर 33 रनों पर रुका हुआ रहता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद चौथे ओवर में मुजरबानी गेंदबाजी करने आते हैं और आते ही दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा आसानी से कैच ड्रॉप कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद शानदार कमबैक करते हैं और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा को 13 रनों के स्कोर पर विकेटकीपर मेडांडे के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और भारतीय टीम को 38 के स्कोर पर ही दूसरा बड़ा झटका अभिषेक शर्मा के रूप में लगता है। दोस्तों इसके बाद लगातार 2 विकेट गिरने से भारतीय टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाती है और अभिषेक शर्मा मात्र 13 रन बनाकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों भारतीय टीम के सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की एंट्री होती है, जहां पर शुभमन गिल के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हैं। लेकिन इससे पहले शुभमन गिल भी मात्र 13 रन बनाकर डगआउट की ओर लौटते हैं और 40 के स्कोर पर ही टीम इंडिया को तीसरा झटका लगता है। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर रियान पराग आते हैं, जहां पर दोस्तों एक छोर से संजू सैमसन विस्फोटक पारी खेलते हुए चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं और पावर प्ले के दौरान टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट खोकर 44 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 5वें ओवर में ब्रेंडन माउता गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर 5 सिंगल के साथ कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिलती है और भारतीय टीम 8वें ओवर में अपने 50 रन पूरे कर लेती है। लेकिन 90वें ओवर में संजू सैमसन का बल्ला जम के गरजता है और दूसरी ही गेंद पर सिकंदर रजा को 88 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। वही दोस्तों 10वें ओवर में ब्रेंडन को टारगेट करते हुए रियान पराग भी 107 मीटर का लमसम छक्का जड़ते हैं और चौथी ही गेंद पर और इस प्रकार से 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 75 के स्कोर तक पहुंचता है और 3 बल्लेबाज खो देती है। लेकिन देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में जबरदस्त साझेदारी देखने को मिलती है, जहां पर पहले तो सिंगल डबल के साथ ही भारतीय टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम को 14वें ओवर में चौथा बड़ा झटका रियान पराग के रूप में लगता है, जो कि 23 गेंदों का सामना करते हुए 22 रन बनाकर कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौटते हैं। जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर शिवम
शिवम दुबे आते हैं और देखते ही देखते सबसे पहले संजू सैमसन अपना 50 पूरा करते हैं। यहाँ पर संजू सैमसन तो पूरी तरीके से धावा बोल देते हैं और जिम्बाब्वे की स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों की जम के धज्जियां उधेड़ते हैं। इसके बाद संजू सैमसन के बल्ले से 110 मीटर का सबसे लमसम गगनचुंबी छक्का भी देखने को मिलता है और देखते ही देखते भारतीय टीम के स्कोर को 150 रनों के नज़दीक पहुंचाने की पूरी भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों 18वें ओवर में तीसरी गेंद पर संजू सैमसन 45 गेंदों का सामना करते हुए 58 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए मरुमानी की गेंद पर स्लिप में कैच आउट हो जाते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों भारतीय टीम को लगने वाला 5वां बड़ा झटका होता है, जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर रिंकू सिंह आते हैं। लेकिन इसके बाद रिंकू सिंह के द्वारा आते ही चौके छक्कों की बारिश देखने को मिलती है, जहाँ पर 19वें ओवर में सबसे पहले शिवम दुबे चौथी गेंद पर एक चौका जड़ते हैं। वहीं 5वीं गेंद पर 96 मीटर का छक्का शिवम दुबे के बल्ले से देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों 6वीं गेंद पर एक और चौका लगाते हुए पूरी तरीके से भारतीय टीम के लिए रनों की बारिश करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर दोस्तों रिंकू सिंह और शिवम दुबे के द्वारा जबरदस्त तालमेल के साथ बल्लेबाजी देखने को मिलती है और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाकर रख देते हैं। देखते देखते टीम इंडिया का स्कोर 19वें ओवर में 150 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन अंतिम ओवर की पहली गेंद पर शिवम दुबे 26 रनों की पारी खेलते हुए रनआउट होकर डगआउट की ओर लौटते हैं, जहाँ पर उनके द्वारा 12 गेंदों का सामना किया जाता है। और इस प्रकार से दोस्तों शिवम दुबे के आउट होते ही अब नए बल्लेबाज के तौर पर रिंकू सिंह का साथ देने के लिए वाशिंगटन सुंदर की एंट्री होती है। यहाँ पर इसके बाद अंतिम की गेंदों पर रिंकू सिंह के द्वारा चौके छक्कों की बारिश देखने को मिलती है, जहाँ पर रिंकू सिंह पूरी तरीके से नागरवा की हालत पस्त कर देते हैं और एक बार फिर से 5वीं गेंद पर गगनचुंबी 90 मीटर का छक्का जड़ दिया जाता है। वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर के पीछे चौका जड़ दिया जाता है, जो कि बाय के द्वारा आता है। और इस प्रकार से भारतीय टीम पूरे 20 ओवरों का सामना करते हुए 6 विकेट गंवाकर 167 रन बना लेती है, जहां पर दोस्तों अंतिम की ओवर में रिंकू सिंह के द्वारा और शिवम दुबे के बल्ले से ताबड़तोड़ रनों की बारिश देखने को मिलती है। और शिवम दुबे के आउट होने के बाद भी रिंकू सिंह का बल्ला गरजते हुए रहता है और इस प्रकार से रिंकू सिंह मात्र 11 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए डगआउट की ओर लौटते हैं। और इस प्रकार से भारतीय टीम 20 ओवरों का सामना करते हुए 6 विकेट खोकर 167 रन बना लेती है और जिम्बाब्वे की टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 168 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों रिंकू सिंह और वाशिंगटन सुंदर नाबाद लौट जाते हैं और इस प्रकार से जिम्बाब्वे की टीम को 168 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद जिम्बाब्वे के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज मेदवेर और मरुमानी की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते टीम इंडिया के बिहार के लाल तेज तर्रार गेंदबाज मुकेश कुमार, जहाँ पहले ओवर में उनका सामना होता है मेदवेर से और ओवर की तीसरी ही गेंद पर जिम्बाब्वे की टीम को पहला बड़ा झटका मेदवेर के रूप में लगता है, जहां पर तेज गति से फेंकी गई स्विंग गेंद मेदवेर को बिना खाता खोले ही क्लीन बोल्ड कर देते हैं। इस प्रकार से 1 रनों के स्कोर पर ही पहला बड़ा झटका जिम्बाब्वे की टीम को लगता है। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं देशपांडे, जहां पर कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिलती है, लेकिन इस ओवर में 2 करारे चौके मरुमानी के बल्ले से देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर में फिर से मुकेश कुमार अपनी घातक गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए देखे जाते हैं और ओवर की तीसरी गेंद पर ब्रायन बेनेट को 15 के स्कोर पर लगने वाला दूसरा बड़ा झटका होता है, जहां पर दोस्तों ब्रायन बेनेट 10 रनों की पारी खेलते हुए 2 चौकों की मदद से मुकेश कुमार की गेंद पर शिवम दुबे के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और टीम को 15 के स्कोर पर ही दूसरा झटका लग जाता है। हालांकि दोस्तों एक छोर से अब मरुमानी अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए मायर्स की एंट्री होती है, जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हैं और पावर प्ले के दौरान टीम के स्कोर को 40 रनों के पार पहुंचा देते हैं 2 विकेट खोकर। लेकिन दोस्तों इसी बीच 90वें ओवर में 59 के स्कोर पर जिम्बाब्वे की टीम को तीसरा बड़ा झटका मरुमानी के रूप में लगता है, जहां पर भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर के द्वारा मरुमानी को 27 के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया जाता है। वही दोस्तों इसके बाद कप्तान सिकंदर रजा की एंट्री होती है, लेकिन इसके बाद शिवम दुबे के द्वारा घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है, जहां पर टीम इंडिया के लिए खतरा बन रहे मायर्स को 34 के स्कोर पर अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं, जहां पर दोस्तों मायर्स के द्वारा 32 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का लगाया जाता है। वही दोस्तों इसके ठीक बाद सिकंदर रजा 8 रनों की पारी खेलते हुए शिवम दुबे के डायरेक्ट थ्रो के माध्यम से रनआउट होकर डगआउट की ओर लौटते हैं और इस प्रकार से जिम्बाब्वे की टीम के 87 के स्कोर पर ही 5 बड़े झटके लग जाते हैं।
यहाँ से जिम्बाब्वे की आधी टीम पवेलियन का रास्ता नाप लेती है, लेकिन दोस्तों इसके बाद जिम्बाब्वे का कोई भी बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी नहीं कर पाता है और भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों के सामने घुटने टेकते हुए ताश के पत्तों की तरफ बिखरते हुए चले जाता है और जिम्बाब्वे के बल्लेबाज सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने पूरी तरीके से सरेंडर करते हुए दिखाई देते हैं और देखते देखते जिम्बाब्वे की टीम मात्र 125 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है, जहाँ पर भारतीय टीम की तरफ से घातक गेंदबाजी करते हुए 19.3 ओवरों में ही जिम्बाब्वे की टीम 125 रनों पर ऑल आउट हो जाती है और इस प्रकार से 5वें T20 मुकाबले में टीम इंडिया 42 रनों की एक तरफा जीत हासिल कर लेती है और इस प्रकार से 5 T20 मुकाबलों की सीरीज में भारतीय टीम 4 मुकाबले जीतकर सीरीज में 4-1 की अजय बढ़त हासिल कर लेती है और जिम्बाब्वे को उसी के घर में घुसकर 4-1 से सीरीज पर कब्जा जमा लेती है।